जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम जो सीरीज चला रहे थे उसी में हम छोटे छोटे टॉपिक्स और लेकर चलेंगे जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज हमने उठाया है महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास, ठीक है। 2024 वाले जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अब तक हो चुके हैं। तो पहला कि भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास, जिसको क्या बोलते हैं, हॉफटैग। कौन सा हॉफटैग का आयोजन कहाँ किया है? यानी कि जो हॉफटैग एक्सरसाइज है वो भारत और वियतनाम के बीच में होती है। और ये कहाँ पर हुई है? तो कोच्चि केरल में ये हुई है। कहाँ पर? कोच्चि केरल में। और हॉफटैग कहाँ पर, किन किन देशों के बीच में होती है? तो भारत और वियतनाम के बीच में होगी। स्लाइनेक्स 24 भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स अब एक्सरसाइज होती है। और इसको कहाँ पर होस्ट किया गया है 2024 में? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको होस्ट किया गया है। अब आ जाती है डेजर्ट नाइट। कौन सी? डेजर्ट नाइट। याद रखेंगे इसको। भारत, फ्रांस और यूएई, इन तीनों के बीच में डेजर्ट नाइट जो है एक्सरसाइज की जाती है। अब आ जाते हैं हरिमो शक्ति। कौन सी? हरिमो शक्ति जो है मो से मलेशिया को उठाएंगे। और हरी हरी कहाँ पर मिलेंगे? तो भारत में मिलेंगे। तो भारत और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति होती है, जिसको होस्ट कहाँ पर किया गया है? तो मलेशिया के बेटोंग कैंप में इसको होस्ट किया गया है। भारतीय सेना का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास कौन सा? सिनबैक्स। कौन सा? सिनबैक्स एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में सिनबैक्स एक्सरसाइज होती है। और इसको होस्ट कहाँ पर किया गया है? तो पुणे में इसको होस्ट किया गया है। किसको? सिनबैक्स एक्सरसाइज को। अन्य एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? तो देखो, डेजर्ट साइक्लोन, अभी डेजर्ट नाइट बताई थी, अब है कौन सी? डेजर्ट साइक्लोन। ये किसके बीच में होती है? तो भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन होती है, ठीक है। और सिर्फ साइक्लोन एक्सरसाइज की बात कर दी जाए तो साइक्लोन जो है वो मिस्र और भारत के बीच में होती है। कहाँ पर? मिस्र और भारत के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। मिलन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? तो ये बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, जिसमें एक से ज़्यादा अन्य देश जो हैं वो भाग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसको कहाँ पर होस्ट किया जाता है? तो विशाखापट्टनम में इसको होस्ट किया जाता है। सहयोग काइजिन एक्सरसाइज, सहयोग काइजिन, ये भारत जापान के बीच में होती है। किसके? काइजिन। जिन से क्या याद रखेंगे? जापान, ठीक है। और ये कहाँ पर इसको होस्ट किया गया है काइजिन को? तो चेन्नई में इसको होस्ट किया गया है। नौसैनिक अभ्यास अयुत्या। कौन सा? अयुत्या। ये भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। और मैत्री एक्सरसाइज भी भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। एकता एक्सरसाइज कौन सी? एक था, एक था टाइगर नहीं, एक था एक्सरसाइज, ये भारत और मालदीव के बीच में होती है। स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये किसके बीच में होती है? तो भारत और नाटो, ये एक्सरसाइज नाटो की है। भारत में जो नाटो है उसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है, भारत के नाटो के साथ में। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, दोस्ती किसके किसके साथ में है भारत की? तो श्रीलंका और मालदीव के बीच में जो है भारत की दोस्ती है। किसके बीच में? श्रीलंका और मालदीव की। धर्म गार्जियन की बात कर लेते हैं, ये तो बहुत पुरानी है। तो ये भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज की जाती है। समुद्र लक्ष्मण की बात कर लेते हैं, तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज ये भारत और मलेशिया के बीच में होती है। किसके? भारत और मलेशिया के बीच में होती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य, कौन सा? लामित्य, ये भारत और सेशल्स के बीच में होती है। किसके? भारत और सेशल्स के बीच में। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास वज्र प्रयार और तर्कस और कोप इंडिया, ये भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। कौन कौन सी? वज्र प्रहार सुनी होगी आपने, युद्ध अभ्यास सुनी होगी और टाइगर ट्रम्प सुनी होगी। दो नहीं सुनी होगी और सुन लो, कोप इंडिया और तर्कस। कौन सी? तर्कस भी आपने सुनी होगी। कोप इंडिया भारत और यूएसए के बीच में होती है।
डस्टलिक एक्सरसाइज, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक एक्सरसाइज होती है। विक्टन हेज की बात कर लेते हैं तो ये अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है जो कि यूएसए इसको करता है। कौन करता है? यूएसए का ये एक मिशन है। क्या है? मिशन है। कौन सा? विक्टन हेज। शक्ति 2024 की बात कर लेते हैं, गरुड़ की बात करते हैं, सिर्फ वरुड़ की बात कर लेते हैं, और फिजेक्स। कौन सी? फिजेक्स। ये किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में होती है। गरुड़ अभ्यास, वरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और फिजेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की बात कर लेते हैं। आतंकवाद का विरोध कौन करता है? तो यूएसए जो है, इसका अभ्यास किया जाता है यूएसए और भारत के बीच में। तरंग शक्ति एक्सरसाइज किन के बीच में होती है? तो भारतीय वायुसेना प्लस राजस्थान और तमिलनाडु की जो पुलिस है उसके बीच में तरंग शक्ति एक्सरसाइज होती है। ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट की बात कर लेते हैं तो ये मंगोलिया, कहाँ पर? भारत और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती हैं। सिम्बैक्स और अग्नि वॉरियर, ये किसके बीच में होती हैं? तो सिम्बैक्स और अग्निवीर जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होती हैं। ठीक है। पर्वत प्रहार की बात कर लेते हैं तो पर्वत सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो लद्दाख की जो सेना है इनके बीच में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज होती है। उदार शक्ति किसके बीच में एक्सरसाइज है? तो भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज होती है। स्लाइनेस और मित्र शक्ति की बात कर लेते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होती है। ठीक है। विषाणु रोधी अभ्यास कहाँ पर किए गए हैं? तो विषाणु रोधी अभ्यास जो है ये राजस्थान में किए गए हैं। ईस्टर्न ब्रिज अलगना नसीम अल बहर, ये कहाँ पर होते हैं? तो ये ओमान में होते हैं। ये आ से याद रखेंगे, अल जिसमें आ जाए अल, ये कहाँ पर जाएंगे? तो ये ओमान में जाएंगे। काजिंद 2024 की बात कर लेते हैं। का से कजाकिस्तान उठाएंगे और भारत को साथ में रखेंगे। मालाबार की बात कर लेते हैं तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज जो है वो होती है और ये विशाखापट्टनम में इसको होस्ट किया गया था मालाबार 2024 को। बनागर कवच की बात कर लेते हैं। सागर कवच, ये सागर कवच क्या है? तो सागर कवच जो है ये भारतीय तटरक्षक बल इसको होस्ट करता है। ठीक है। इसको जो है किया जाता है। नृत्य, अब आ जाते हैं सेट नंबर 6 में। नृत्य, मणिपुरी नृत्य से संबंधित कौन कौन से पर्सन हैं? तो एक है गुरु विपिन सिंह, इनकी शिष्या हैं 4। कौन कौन सी? दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा, ये 4 नाम हो गए। ये किनकी शिष्या हैं? गुरु विपिन की हैं। और ये किससे संबंधित हैं? तो मणिपुरी से संबंधित हैं। विनो देवी, इंदिरा देवी, बिम्बती देवी, कौन सी? बिम्बावती देवी और लक्ष्मी देवी, कौन सी? ये जितने भी देवी वाले नाम हैं, इंदिरा देवी, बिनो देवी, बिम्बावती, लक्ष्मी देवी, ये भी किससे संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित हैं। एक है चारू माथुर, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई थी चारू माथुर। तो ये किससे संबंधित है? माथुर से। मणिपुर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मणिपुर। और राजकुमार सिंह जीत को याद रखेंगे। तो हमने क्या जीता था? एक है राजकुमार, दूसरे हैं सिंहजीत। ठीक है। राजकुमार सिंह जीत, राजा ने क्या जीता है? मणि जीती है। ठीक है। जीत सिंह जीत, मणि जीती राजकुमार राजा ने। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? तो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। और है आनंद शंकर जयंती, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। और कच्चीपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वहाँ से भी संबंधित है। ओडिसी की बात कर लेते हैं जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ये सोनल मानसिंह इससे भी जुड़ी हुई हैं। प्लस भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है वहाँ से भी ये जुड़ी हुई हैं, सोनल मानसिंह।
और आनंद शंकर जयंती ये भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, भरत कह रहे हैं आनंद लो कुचिपुड़ी का। ठीक है, और एक पर्सन है वो कह रही नहीं रुक जाओ मत लो, जरूरी नहीं है लेना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी की शुरुआत कब होती है? तो 1954 से होती है। कब से? 1954 से जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी की शुरुआत होती है। और शायद अ, मणिपुरी में क्या होता है, तो जो कृष्ण भगवान है उनकी बाल कला की कहानियाँ जो है सुनाई जाती हैं। किसकी? बाल कला की। मणिपुरी डांस की बात कर लेते हैं तो इसको दो ही आर्ट के नाम से जानते हैं, और इसमें वाद्यंत्र कौन सा होता है? तो पेना वाद्यंत्र होता है। वैष्णव संप्रदाय की बात कर लेते हैं तो इनमें तीन शैलियाँ होती हैं। एक होता है रामलीला, दूसरी होती है संकीर्तन, तीसरी होती है लाई हरोबा। तो ये किसकी तीनों संप्रदाय की शैलियाँ हैं? तो वैष्णव संप्रदाय की शैलियाँ हैं। इसमें दो भाग होते हैं, एक होती है नगोई, दूसरी होती है चोलोम। नगोई जो होती है उसको फीमेल वाली को बोलते हैं, और चोलोम जो है वो मेल वाली को बोलते हैं। कम्बाला त्योहार की बात कर लेते हैं जिसको हम भैंसा दौड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम्बाला में कृषक समुदाय द्वारा जो है वो भैंसा दौड़ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अन्य त्योहारों की बात कर लेते हैं कर्नाटक के, तो बैरामुडी त्योहार है, श्री बिथप्पा है, तुला संक्रांति है, गोसबे हब्बा है, मैसूर दशहरा है। जो कि मैसूर दशहरा कितने दिन मनाया जाता है? तो 10 दिन मनाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, दशहरा जो है वो 10वें दिन मनाया जाता है और 10 दिन मनता है। हम्पी की बात कर लेते हैं, हम्पी जो कि विजय उत्सव माना जाता है हम्पी को। उगादि जो कि कर्नाटक का नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का नया वर्ष माना जाता है। किसको? उगादि को। ठीक है, केरल का नया वर्ष क्या माना जाता है? तो विशु माना जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, यूनेस्को की बात कर लेते हैं तो यूनेस्को में अब टोटल कितनी साइट हो गई हैं? तो 43 साइट जो है वो हो गई हैं। और 43rd नंबर की कौन सी है? तो असम की मोइदम जो है, ये असम की मोइदम 43rd नंबर की साइट बन चुकी है, जो कि अहोम राजवंश के द्वारा मोइदम को बनाया गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को साइट है वो महाराष्ट्र की हैं। कितनी? 6 साइट हैं। सबसे ज़्यादा देश जहाँ पर यूनेस्को साइटें हैं तो वो है कौन सी? इटली। टोटल भारत में 43 साइटें हैं जिसमें 35 संस्कृत, एक मिस्र जो कि कंचनजंगा है, और 7 प्राकृतिक नेचुरल जो है उनको मानते हैं। ठीक है, पहली विश्व धरोहर कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है इसको माना जाता है राष्ट्रीय उद्यान को। पहली यूनेस्को साइट कौन सी है? तो पहली यूनेस्को साइट 1983 में आगरा का किला जो है इसको यूनेस्को साइट में जोड़ा गया था। कुल इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कितनी है? तो 15 है। कितनी है? 15 है। आईपीएल की बात कर लेते हैं तो आईपीएल की जो शुरुआत है इसमें कब से होती है? तो 2008 में इसकी शुरुआत होती है, जिसमें पहला शतक जो है वो ब्रैडन मैकुलर के द्वारा 158 रन जो है इनके द्वारा बनाए जाते हैं। पहला शतक बनाने वाले भारतीय कौन थे आईपीएल में? तो मनीष पांडे जो है वो थे। 2024 आईपीएल की बात कर लेते हैं तो केकेआर तीसरी बार जो है विजेता रहा है। 2012 में भी, 2014 में भी और 2024 में भी। उप विजेता कौन रहा है? तो SRH जो है उप विजेता रही है। सबसे ज़्यादा बार जो है आईपीएल किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस और CSK ने जीता है। कितनी कितनी बार? तो 5 बार जो है इसको जीतता है सबसे ज़्यादा बार। पहला मैच 2024 का चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पर? चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था। अंतिम मैच भी कहाँ पर हुआ था? तो चिदम्बरम स्टेडियम में पहला और अंतिम मैच दोनों ही हुए थे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है चिन्ना स्वामी स्टेडियम।
प्रो कबड्डी लीग की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 2014 में होती है, जिसके पहले विजेता जयपुर बनती है। कौन? जयपुर। और उपविजेता जो है वो यू मुंबा बनती है। सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है? तो पटना पायरेट्स ने जीता है। कितने बार जीता है? तो 3 बार जो है इसको जीता है। 10वें वर्तमान कौन है? तो पुंडेरी पल्टन है। और 11वें सीज़न में कौन बने थे? तो 11वां जो सीज़न है वो 18 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक इसको खेला जाएगा। ठीक है, आज है 29 दिसंबर और अब इसका जो है वो पता चल जाएगा कल तक कि कौन जो इसके सीज़न है 11वें के वो बनने वाले हैं। ठीक है, क्रिकेट के शब्द की बात कर लेते हैं तो क्रिकेट से कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं? एक हैट्रिक सुना होगा। कौन सा? हैट्रिक। ठीक है, मिड विकेट भी सुना होगा, बीच की किल्ली जोड़ जाती है। इसके अलावा मिड ऑन, मिड ऑफ। कौन से? मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट। ये तीनों ही किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सिली पॉइंट, सिली पॉइंट जो है वो भी क्रिकेट से संबंधित है। बीमर और यॉर्कर ये भी किससे संबंधित है? ब्रेस, मेडन, डीआरएस, क्रीज, ये सभी किससे संबंधित है? फॉलो ऑन, ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। मेडन क्या होता है? इसको 2008 में पहली बार ये शब्द आया था, जो कि वीरेंद्र सहवाग को इसमें आउट किया गया था मेडन में। क्या? मेडन एक शब्द होता है, वैसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मेडन किस तरीके से आउट होता है, ठीक है, सच बोले तो, लेकिन इसमें आउट बोला गया था वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, 2008 में। और ये 2008 में पहली बार शब्द आया था। डीआरएस क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ठीक है, डिसीजन लेते हैं ना, जैसे आउट है या नहीं है। डीएलएस क्या होता है? डकवर्थ लुईस सिस्टम, जिसको 1997 से रखा गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसका पद जो है वो 63 में होता है। उसका निकास सनी क्या होता है? उसका निकास सनी पद हो गया 63 में। उसका निकास सनी, ठीक है। सा से सभापति, का से कार्य 65 में, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यालय, 68 में समय निकास, 69 में शपथ और 70 में कार्यों का निर्वहन। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की अन्य जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं तो राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते। किसके? राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। वह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। क्या? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति को किस तरीके से हटाते हैं? अभी कुछ टाइम पहले जो है उन पर महाभियोग चलाया गया था। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो राज्यसभा जो है इसके द्वारा ये उपराष्ट्रपति पर जो है प्रस्ताव हटाने का काम शुरू किया जाएगा। लोकसभा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, अगर उन्हें अपने समर्थन में कुछ भी कहना है तो। अगर प्रक्रिया चलने के लिए समर्थन में 50 एमपी आ जाते हैं इनके, अगर इनकी साइड रहते हैं 50 एमपी तो इन्हें प्रस्ताव नहीं, मतलब हटाने का प्रस्ताव जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और इनके विपक्ष में अगर रहते हैं पर्सन तो फिर इन्हें जो है वो स्वीकार करना पड़ेगा और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र ये दे देंगे। हुमायूं की बात कर लेते हैं तो हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1540 तक इसका कार्यकाल चलता है। फिर बीच में जो है वो शेरशाह सूरी आ जाता है 1540 से लेकर 1555 तक ये वापस आते हैं, ठीक है, अपने मुगल वंश में। और 1555 से लेकर 1556 तक ये अपना कार्यकाल चलाते हैं। ठीक है,
चित्रकार की बात कर लेते हैं तो सैयद अली और अब्दुल समदाद, इन्होंने हजमनामा चित्र बनाया था। कौन सा? सैयद अली ने हजमनामा चित्र बनाया था। हुमायूं के कार्यकाल में चित्रकार कौन थे? तो सैयद अली और अब्दुल समद इनके कार्यकाल के समय चित्रकार थे। बाबर के समय चित्रकार कौन थे? तो बाबर के समय चित्रकार जो है वो बेहजाद को कहा जाता था, जिनको पूर्व का राफेल भी कहा गया है। अकबर की बात कर लेते हैं तो इनके शासनकाल को भित्ति चित्रकारी शुरू हुई। इन्हीं के शासनकाल में जो भित्ति चित्रकारी है वो शुरू हुई। और चित्रकार कौन थे? तो दशरथ और बसावन इनके कार्यकाल में चित्रकार थे। जहांगीर के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो फारूक बेग, मनोहर और बिशनदास मंसूर और अब्दुल हसन इनके कार्यकाल में जो है वो चित्रकार रहे हैं। मंसूर की बात कर लेते हैं तो मंसूर ने जो है इनका अन्य नाम क्या था? तो नादिर अल अस्त्र जो है इनका अन्य नाम था। ठीक है, किसका? इनका मंसूर का। शाहजहां के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो अनूप और चिंतामणि जो है इनके कार्यकाल में ये दोनों चित्रकार रहते हैं। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा जो है वो फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में हुमायूं की बहन के द्वारा गुलबदन बेगम जिनका नाम था, इन्होंने हुमायूंनामा लिखी है। अबुल फजल की बात कर लेते हैं तो अबुल फजल जो है अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। चांदनी चौक की डिज़ाइनर किसने बनाया गया है? तो ये जहां आरा के द्वारा जो है वो बनाया गया है। मजहरनामा जारी कब की गई थी? तो मजहरनामा जो है वो 1579 में इसको जारी किया गया था, जो कि अकबर के द्वारा जारी किया गया था। क्यों? क्योंकि 1556 से लेकर 1605 तक जो है वो अकबर का शासनकाल रहता है। ठीक है, दास प्रथा को कब रोका गया था? तो 1562 में इसको दास प्रथा को रोका गया था। किसके? अकबर के ही कार्यकाल में। तीर्थ कर खत्म किया गया अकबर के कार्यकाल में। जजिया कर खत्म कर दिया गया अकबर के कार्यकाल में। प्रयागराज फोर्ट की स्थापना कब की गई? 1583 में। बुलंद दरवाजा कब बना? 1602 में। फतेहपुर सीकरी 1572 में इसकी स्थापना की गई। मनसबदारी प्रथा को लागू कब किया गया? 1575 में। ये सभी जो है वो अकबर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, देसाला प्रथा लागू 1502 में। ठीक है, 1602 होगी यहाँ पे शायद, एक बार करेक्ट कर लेना। इबादत खान की शुरुआत कब हुई? तो 1582 में इसकी 1582 में इसकी देखो शुरू जो हुई वो 1575 में और बंद जो हो गई वो 1582 में। दीन ए इलाही धर्म की बात कर लेते हैं तो इसकी शुरुआत 1582 में हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सियांग, मानस और तीस्ता, ये तीनों ही जो हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। इसका उद्गम जो है वो कैलाश रेडी के चेमडुमडोंग ग्लेशियर से होता है और ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। अब जब दोनों ये नदियाँ एक जगह पर मिल जाती हैं तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र में जो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में जो गंगा है, ठीक है, जिनके नाम जमुना और पद्मा है। दोनों ही जब नदियाँ जो एक दूसरे से आकर मिलती हैं तो ये यहाँ पर आकर मेघना नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, सब ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी का द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो है वो स्थित है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मयूर उमानंद जिसको कहते हैं द्वीप स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी की बात कर लेते हैं तो भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है कौन सा? सिंधु नदी, और इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, जो कि सिंध का बाप जलधारा से निकलती है, मानसरोवर झील। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो जास्कर, स्वात, श्योक और कुर्रम
ये जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी है? तो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये तीनों ही नदियां जो है वो अरब सागर में गिरने वाली हैं। सिंधु जल समझौता कब होता है? तो सिंधु जल समझौते में कितनी नदियां शामिल हैं? तो कुछ कुल 6 नदियों के लिया गया है। 6 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, चिनाब और झेलम जो है, इन तीनों नदियों का 80% पाक इस्तेमाल करेगा जल का, ठीक है। और 80% पानी जो है वो रावी, ब्यास और सतलज, ये भारत इसका इस्तेमाल 80% करेगा और 20% जो है वो पाकिस्तान करेगा। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये मध्यस्थता होती है, किसकी? सिंधु जल समझौता की, ठीक है। कहाँ पर इसके साइन हुए थे? तो कराची में इसके साइन हुए थे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। गंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी का जो निर्माण है वो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा सब में जोड़ना है हमको, ठीक है। किसमें? सब में। मंदाकिनी और मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग, ठीक है। ये मंदाकिनी दोनों, ये रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग दोनों का निर्माण करती हैं। धौली गंगा किसको धो दिया था? तो विष्णु को धो दिया था, ठीक है। पिंड किसका किया गया था? तो कर्ण का पिंड जो है वो किया गया था, ठीक है। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी जो है वो कर्ण प्रयाग बनाती है। धौली गंगा और अलकनंदा जो है वो विष्णु प्रयाग बनाती है। अलकनंदा और भागीरथी ये कौन बनाती हैं? तो भागे कौन थे? देव जो है वो भाग गए थे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात कर लेते हैं, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं। ये 2 अप्रैल 1990 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। एक्ट कब होता है? तो 1989 में इसका एक्ट आता है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? मनोज मित्तल इसके अध्यक्ष बनते हैं। आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है कौन? सिडबी जो है वो आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। एसबीआई की स्थापना जो है गोरे बाले समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई नहीं है ये, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में होती है, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को जो है 1921 में इम्पीरियल बैंक बना दिया गया, और फिर इम्पीरियल बैंक को ही बाद में एसबीआई का दर्जा दिया गया, ठीक है। इम्पीरियल बैंक की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो जेएम कीन्स के द्वारा होती है। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो जॉन मथाई जो है इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को इम्पीरियल में बदला गया, फिर इम्पीरियल को एसबीआई में कन्वर्टेड कर दिया गया। सेबी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को होती है, जिसका एक्ट 1992 है और हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसका क्षेत्रीय कार्यकाल कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इसके क्षेत्रीय कार्यकाल हैं, जिसकी अध्यक्ष माधवीपुरी हैं। कौन है? माधवीपुरी सेबी की वर्तमान की अध्यक्ष हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो शेयर बाजार होता है उसका विनियमन करना। सेबी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो सेट के पास में आप जा सकते हैं। सेट क्या होता है? सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल। क्या होता है? सिक्योरिटीज अपील ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 1992 में बना था। इसमें 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। किसमें? सेट में, ठीक है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? यानी कि पावर, P बराबर वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? P बराबर वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि वर्क होता है कार्य, टाइम होता है समय, ठीक है।
इसके अलावा पीतल मिश्र धातु है किसकी किसकी, तो ता से तांबा उठाएंगे और ला से ला को उल्टा करेंगे तो जस्ता, ठीक है। इनके नाम में ही इनकी चीज़ें मिल जाएंगी। का से कॉपर उठाएंगे और सा से क्या, टिन, एस एन किसको बोलते हैं, टिन को ही तो बोलते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर, मनी तो निकल, कॉपर और जिंक, ये तीनों ही जो है वो जर्मन सिल्वर से बने हुए होते हैं। गन मेटल पीवी प्लस टिन, ठीक है। वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कितने पायरुविक अम्ल से प्राप्त किए जा सकते हैं, 15 अणु प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।